शांत सा दिखने वाला हमारा ब्रह्मांड असल में अपने अंदर कई ऐसी चीजों को छुपाए हुए है जो बिल्कुल भी शांत नहीं है। लेकिन इसकी विशालता इतनी अधिक है कि इसमें ये अशांत चीजें आज भी हमसे दूर कहीं अंधेरे में छुपी हुई है। पर सोचिए, क्या हो अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक ऐसी चीज में छुपा हो जिसकी कल्पना भी हमारे लिए मुश्किल हो। सुनने में ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन कुछ संकेत और सिद्धांत इसी और इशारा करते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशालकाय ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो। तो आखिर कौन सी वो बातें और सिद्धांत है जो इस रहस्यमय विचार को मजबूती देती है? क्या सच में हमारा अस्तित्व किसी ब्लैक होल के अंदर कैद हो सकता है, या फिर इसकी पहेली और भी गहरी है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल ब्लैक होल के किनारे खड़े हैं। जैसे ही कोई वस्तु इसके इवेंट होराइजन को पार करती है, वह एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़ती है। एक ऐसी जगह जहां भौतिक के सारे नियम खत्म हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और समय व स्थान का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं रहता। लेकिन क्या यह वास्तव में एक अंत है, या फिर यह एक नई शुरुआत हो सकती है? बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से निकला था, एक अनंत घनत्व और ऊर्जा वाला बिंदु जहां से सब कुछ शुरू हुआ। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि हर ब्लैक होल के भीतर भी एक सिंगुलैरिटी मौजूद होती है। तो क्या यह संभव है कि जब कोई ब्लैक होल बनता है तो उसकी सिंगुलैरिटी किसी नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकती है? अगर यह सच हुआ तो इसका मतलब होगा कि हमारा ब्रह्मांड भी किसी और बड़े ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर स्थित हो। लेकिन अगर ब्लैक होल अपने भीतर एक नया ब्रह्मांड बना सकते हैं, तो यह प्रक्रिया अनंत रूप से चल सकती है। एक ब्रह्मांड के भीतर दूसरा ब्रह्मांड और उसके अंदर फिर एक और। यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमारी सोच की सीमाओं को चुनौती देती है। लेकिन अगर यह सच है तो इसका एक और दिलचस्प पहलू यह भी हो सकता है कि हम कभी अपने ब्रह्मांड के बाहर झांक ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद ही एक ब्लैक होल के अंदर बंद हो सकते हैं। यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यमय भी। आपने सुना होगा कि ब्लैक होल के पास समय की गति धीमी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास खड़ा हो और दूसरा व्यक्ति पृथ्वी पर, तो ब्लैक होल के पास खड़े व्यक्ति के लिए समय बहुत धीरे धीरे बीतेगा, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के लिए समय सामान्य गति से चलेगा। लेकिन अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड ही किसी ब्लैक होल के भीतर है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हमारा समय भी एक भ्रम मात्र हो। आपने मेरी वीडियो टाइम इज एन इल्यूजन में देखा होगा कि समय किस तरह हमारे मस्तिष्क की एक धारणा हो सकती है। यह केवल हमारे ब्रह्मांड की आंतरिक गणना का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह किसी और बड़े ब्रह्मांड के लिए मौजूद ही न हो। अगर हमारा ब्रह्मांड वास्तव में किसी ब्लैक होल का हिस्सा है, तो हो सकता है कि हम जो समय महसूस कर रहे हैं वह केवल इस ब्लैक होल की विशेषता हो और बाहर की किसी उच्च वास्तविकता में समय का कोई अस्तित्व ही ना हो। यानी अगर समय वास्तव में एक भ्रम है, तो यह सिद्धांत और भी मजबूत हो जाता है कि हमारा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो, जहाँ समय और स्थान पूरी तरह बदल जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्लैक होल और हमारे ब्रह्मांड के डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बीच कोई संबंध हो सकता है? हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा एक रहस्य बना हुआ है, जिसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहा जाता है। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसका असर हर चीज पर महसूस किया जा सकता है। दूसरी ओर ब्लैक होल भी एक रहस्यमय अंधेरी जगह है, जहाँ से कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। तो क्या यह मुमकिन है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य ब्लैक होल से जुड़ा हो? डार्क मैटर वह रहस्यमय द्रव्य है जो आकाश गंगाओं को बिखरने से बचाता है। यह द्रव्यमान यानी मास तो रखता है, लेकिन प्रकाश के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसे देख पाना असंभव है। दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल भी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और हमें बस उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से ही उनके अस्तित्व का पता चलता है। बात करें डार्क एनर्जी की, तो हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में डार्क एनर्जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं। उनके अनुसार डार्क एनर्जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
हमें जो आभास हो रहा है कि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है, वो असल में समय और दूरी की हमारी समझ में अंतर के कारण हो सकता है। उनके अनुसार ब्रह्मांड की असमान संरचना यानी लंपी नेचर के कारण हमें विस्तार के दर में असमानता दिखाई देती है, जिसे हम डार्क एनर्जी समझ बैठे हैं। लेकिन अगर डार्क एनर्जी का अस्तित्व नहीं है, तो हमें ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए किसी और वजह की तलाश करनी होगी। और एक रोमांचक संभावना यह हो सकती है कि हमारा ब्रह्मांड खुद ही किसी विशाल ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो। लेकिन इस बात की कितनी संभावना है कि हमारा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के अंदर स्थित हो? अगर ऐसा है तो हमें ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विशाल ब्लैक होल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे विशाल ब्लैक होल्स में से एक को टन 618 नाम दिया है। इसका अनुमानित द्रव्यमान 66 अरब सूर्यों के बराबर है। यह इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सौर मंडल में रख दिया जाए तो यह प्लूटो की कक्षा से भी आगे तक फैला होगा। लेकिन अगर हम इतने बड़े ब्लैक होल्स की खोज कर सकते हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि इससे भी बड़े ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हो? ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बड़े सितारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाते हैं। लेकिन क्वासर और आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल बहुत ही अलग है। ये अरबों वर्षों तक बढ़ते रहते हैं और जब ये दूसरे ब्लैक होल्स को निगलते हैं, तब ये और भी विशाल बनते जाते हैं। टन 618 जैसे ब्लैक होल की मौजूदगी यह संकेत देती है कि इससे भी बड़े ब्लैक होल्स संभव हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ब्रह्मांड वास्तव में किसी अन्य ब्रह्मांड के ब्लैक होल के भीतर है, तो इसे साबित करना लगभग असंभव होगा। हम अपने ब्रह्मांड की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते और न ही हम देख सकते हैं कि इसके बाहर क्या है, क्योंकि हो सकता है कि बाहर सिर्फ अंधकार और एक बड़ा ब्रह्मांड हो जो हमें पहले से ही निगल चुका हो। तो क्या हम अकेले हैं या फिर अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक छोटा सा हिस्सा? क्या हमारे ब्रह्मांड के भीतर भी कुछ और मौजूद है या फिर यह एक अनंत रहस्य बना रहेगा? इन सवालों के जवाब जानेंगे अगले भाग में। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से जुड़े कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप यूनिवर्स के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देर न करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में।